बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही हूँ जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्नों को करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें जरूर देखें और अपनी कमी को एनालाइज कीजिए कि कहाँ पर आपकी कमी है, कहाँ पर आपको और करना है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पहला है दया, दूसरा है घटना, तीसरा है जड़ता, चौथा है बुढ़ापा। तो यहाँ पर कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका सही जवाब है हमारा डी, बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है पुल्लिंग शब्द है। बोलते हैं ना जैसे उससे बुढ़ापा आ गया, ठीक है, तो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगला है पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर आपको बताना है पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है। पहला है भाववाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक और चौथा है जातिवाचक। तो पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसका सही जवाब है हमारा डी, जातिवाचक संज्ञा। सब पुरुष, पूरी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे पुरुष जाति का बोध हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमारी जातिवाचक संज्ञा है। डी इसका सही जवाब है। अगला है, मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा और पानी इतना बरसा कि ठंड बढ़ गई। ये आपको यहाँ पे बताना है कैसा वाक्य है। पहला दे रखा है मिश्र, दूसरा है साधारण, तीसरा है संयुक्त और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसा वाक्य है? इसका सही जवाब है हमारा सी, संयुक्त वाक्य। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा। ठीक है, कि पानी बरसने लगा और इतना पानी बरसा। ठीक है, तो संयुक्त है, सारे वाक्यों को जोड़ा है, तो ये कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। सी इसका सही जवाब है। अगला है जीवन, जीवनपि का संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपको बताना है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। पहला दे रखा है जीव धन अन्नपि, दूसरा है जीवन धन अपि, तीसरा है जीव धन नौ धन अपि और चौथा है जीवन धन अपि। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही है बी, जीवन धन अपि। नौ के नीचे क्या लगेगा? हलंत लगेगा। ठीक है, तो ये कौन सी संधि है? उसमें है व्यंजन संधि, जीवन अपि। ठीक है, यहाँ पे 9 आधा दे रखा है। ठीक है, ये देखना 9 आधा फिर पूरा, तो ये हमारा क्या हो गया? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो 9 हमारा क्या हो? 9 में हलंत लगे, तो इसको बी सही जवाब है, जीवन धन अपि। 9 में हलंत होगा। अगला है किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। पहला दे रखा है चौराहा, दूसरा है त्रिवेणी, तीसरा है पंचवटी, चौथा है पीताम्बर। ठीक है, तो ये बताना है कि द्विगु समास किस में नहीं है। तो द्विगु समास क्या होता है हमारा? द्विगु समास होता है संख्यावाची। ठीक है, संख्यावाची शब्दों में। ठीक है, जैसे यहाँ पे चौराहा में चार हो गया, त्रिवेणी में 3, पंचवटी में 5। तो ये क्या है? ये तो हमारे द्विगु समास के उदाहरण है। पर क्या है? पीताम्बर, पीताम्बर जो है हमारा द्विगु समास का द्विगु समास नहीं। ये कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास है, ये हमारा है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची। और पीताम्बर क्या है? द्विगु समास नहीं है, ये हमारा बहुव्रीहि समास है। ठीक है, ठीक है, तीसरे पद की ओर संकेत क्या है ना? पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, तो क्या है? पीताम्बर है हमारा बहुव्रीहि समास, तो इसका डी सही जवाब है। इसमें पीताम्बर में द्विगु समास नहीं है। अगला है उपयुक्त उत्तर दीजिए, उद्धव का न लेना ना माधव का देना। यहाँ पर आपको बताना है इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, पहला है सब झमेलों से अलग रहना, दूसरा है झमेलों में पढ़कर आनंद लेना, तीसरा है उद्धव से लेकर भी माधव को ना देना, और चौथा है झमेलों के बीच लोगों को ला खड़ा करना। ठीक है, तो उद्धव का लेना ना माधव का देना, इसका सही जवाब कौन सा है हमारा? ए, सब झमेलों से अलग रहना। ठीक है, ना उद्धव का लेना ना माधव का लेना। ठीक है, ना किसी के में नहीं पड़ना, सब झमेलों से अलग रहना, तो इसका ए सही जवाब है। अगला है अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है कि इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। अंडे का शहजादा, पहला दे रखा है छोटी जागीर का मालिक, दूसरा है बचपन से अमीर, तीसरा है अनुभवहीन, चौथा है बुद्धिमान। ठीक है, तो अंडे का शहजादा किसे बोलेंगे? अनुभवहीन, जिसका सही जवाब है हमारा सी, अनुभवहीन। सी इसका सही जवाब है, अंडे का शहजादा होना यानी अनुभवहीन व्यक्ति। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला दे रखा है दोहा व सोठा के तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरा है दोहा व सोठा के प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती हैं, तीसरा है दोहा व सोठा के द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती है, उपयुक्त में या चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सत्य है? इसका सही जवाब है हमारा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों क्या है? सत्य नहीं है। अगला है हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण है। यहाँ पर आपको बताना है कि अयोगवा वर्ण
कौन से हैं? पहला दे रखा है अंग अह, दूसरा है उ ऊ, तीसरा है अ और आ, और चौथा है ई ई। तो अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं हमारे? इसका सही जवाब है हमारा ए, अंग और अह। अंग और अह को हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह वर्ण। अगला है हमारा ज्यों किसके मेल से बना है। यहाँ पर आपको बताना है ज्यों किसके मेल से बना है। पहला देखा है गौ धन यो, दूसरा है गौ धन यो, तीसरा है जौ धन यो, और चौथा है जौ धन यो। ठीक है, तो ज्यों किसके मेल से बना है आप सभी को पता होगा। इसका सही जवाब है हमारा सी, जौ धन यो से हमारा क्या बनता है? ज्यों। ठीक है, ये ध्यान देना जौ के नीचे हलंत लगा होगा। जौ धन यो से हमारा क्या बन गया? ज्यों। सी इसका सही जवाब है। अगला है अर्धविराम चिन्ह का रूप है। यहाँ पर बताना है कि अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। तो इसका सही जवाब है हमारा डी। ये कौन सा हमारा अर्धविराम चिन्ह है? डी इसका सही जवाब है। अगला है गुरुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर आपको बताना है गुरुत्व में कौन सी संज्ञा होगी। पहला है द्रव्यवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है जातिवाचक, चौथा है भाववाचक। तो गुरुत्व में कौन सी संज्ञा है? इसका सही जवाब है हमारा डी, भाववाचक। ठीक है, गुरु का भाववाचक में तो गुरुत्व, तो इसमें कौन सी संज्ञा हमारी? भाववाचक संज्ञा गुरुत्व में। डी इसका सही जवाब है। अगला है प्रेस प्रतिनिधि शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है प्रेस प्रतिनिधि कैसा शब्द है। पहला दे रखा है तद्भव, दूसरा है तेसर, तीसरा है संकर शब्द, और चौथा है तत्सम शब्द। तो प्रेस प्रतिनिधि कैसा शब्द है? इसका सही जवाब है हमारा सी, संकर शब्द। ठीक है, प्रेस और प्रतिनिधि दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्दों को क्या बोलते हैं? संकर शब्द। तो प्रेस प्रतिनिधि हमारा कैसा शब्द है? संकर शब्द है। अगला है देवनागरी लिपि का विकास डैश से हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। पहला है कैथी लिपि, दूसरा है खरोष्ठी लिपि, तीसरा है ब्राह्मी लिपि, चौथा उपयुक्त तीनों। तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ये सभी आप सभी को अच्छे से याद होगा। इसका सही जवाब है हमारा सी, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देखिए अब एग्ज़ाम टाइम आ चुका है, अगले ही महीने आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, पढ़ आपने लिया ही है, टॉपिक वाइज आपने टॉपिक हमने सारे आपके क्लियर होंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहिए। ये मत सोचिए कि ये प्रश्न इजी है हम कर लेंगे। ठीक है, हाँ कर लेंगे, अच्छी बात है, पर प्रैक्टिस के लिए हाँ श्योर रहिए कि हाँ एग्ज़ाम में हम ये देखते ही हाँ इसके आंसर के हम श्योर रहें, आपको डाउट ना लगे। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। अगला प्रश्न हमारा अनुग्रह शब्द का विलोम है। यहाँ पर आपको बताना है अनुग्रह का विलोम क्या होगा। पहला दे रखा है विरक्त, दूसरा है विराग, तीसरा है विकार, चौथा है विग्रह। तो अनुग्रह का विलोम क्या होगा? इसका सही जवाब है हमारा डी, विग्रह, अनुग्रह का विग्रह। अगला है पर्वत शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। पहला दे रखा है अम्बुदी, दूसरा है पहाड़, तीसरा है भूधर, चौथा है नग। तो पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब है हमारा ए, अम्बुदी। पहाड़, भूधर और नग तीनों क्या है? पर्वत के पर्यायवाची। अम्बुदी जो है पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। अगला है तूफानों के बीच रूपतार्ज के लेखक का नाम है। यहाँ पर आपको एक रचना दे रखी है तूफानों के बीच रूपतार्ज, इसके लेखक का नाम बताना है। पहला है विष्णुकांत शास्त्री, दूसरा है भगवत शरण, तीसरा है रांगे राघव, चौथा है अमृत राय। तो तूफानों के बीच रूपतार्ज के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है हमारा सी, रांगे राघव जो है तूफानों के बीच रूपतार्ज के लेखक हैं। अगला है किस ध्वनि के उच्चारण में नासिका से अधिक और मुंह से कम सांस बाहर निकलती है। ठीक है, तो किस ध्वनि के उच्चारण में ऐसा होता है? पहला दे रखा है हमारा व्यंजन, दूसरा है अनुस्वार, तीसरा है अनुनासिक, चौथा है स्वर। क्या बोल रहा है कि ध्वनि के उच्चारण में नासिका से अधिक, ध्वनि नासिका से अधिक और मुंह से कम। ठीक है, नासिका से तो ज़्यादा निकले और मुंह से कम निकले, क्या निकले? ध्वनि। तो ऐसे 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 को क्या बोलते हैं हम? इसका सही जवाब है हमारा अनुनासिक। ठीक है, नासिका से अधिक ध्वनि निकले और मुंह से कम निकले, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। अगला है विभक्त रस का स्थायी भाव है। यहाँ पर आपको बताना है विभक्त रस का स्थायी भाव क्या होगा। इसका सही जवाब है हमारा डी, जुगुप्सा। जुगुप्सा है विभक्त रस का स्थायी भाव। अगला और लास्ट है शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है। यहाँ पर आपको बताना है शेखर एक जीवनी क्या है। ठीक है, पहला दे रखा उपन्यास, दूसरा है काव्य संकलन, तीसरा है कहानी संग्रह, चौथा है आत्मकथा। तो शेखर एक जीवनी क्या है? इसका सही जवाब है हमारा ए, उपन्यास। ठीक है, शेखर एक जीवनी क्या है? उपन्यास है। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।